स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ा था। अभी हम पाठ्यक्रम के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ करिकुलम क्या हैं। पाठ्यक्रम को प्राय अनेक भागों में विभाजित किया जाता है। यह 6 भागों में विभाजित होता है जो इस प्रकार हैं। पहला हमारा आ जाता है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में मुख्यतः विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम व विषय वस्तु पर बल दिया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में अभिरुचि, योग्यता आदि पर ठीक प्रकार से ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें पुस्तक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इसे विषय केंद्रित या पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं, जिसमें पुस्तक के ऊपर, किताबी ज्ञान के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम, स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में छात्र मुख्य भूमिका निभाता है। छात्र की रुचियां, मानसिक स्तर व योग्यता पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता है। यह वैज्ञानिक व मनोवैज्ञानिक विधि है। यह छात्र का सर्वांगीण विकास करने में सहायक होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में गतिविधियों पर अधिक बल दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम में विभिन्न क्रियाएं आती हैं। विद्यार्थी खेल और मनोरंजन गतिविधियों के प्रति आकर्षित होते हैं। विद्यार्थी को इन गतिविधियों के द्वारा पढ़ाना एक अच्छा तरीका माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में दबाव मुख्य रूप से विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान करने पर दिया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में विद्यार्थी की रुचि, योग्यता, मानसिक स्तर को ध्यान में रखा जाता है। यह पाठ्यक्रम छात्रों में लोकतांत्रिक गुणों, अनुशासन और नेतृत्व की भावना का विकास करने में सहायक सिद्ध होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सह संबंध पाठ्यक्रम, कोरिलेटेड करिकुलम। यह पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों व गतिविधियों के बीच संबंध बनाने का लक्ष्य रखता है। देखिए, आप पाठ्यक्रम में जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, या आप अगर मान लो कोई क्लास कर रहे हो, जैसे मान लो कोई बच्चा 10th कर रहा है, कोई बच्चा बीएड कर रहा है, कोई बच्चा बीए कर रहा है, तो उसके जो सारे के सारे सब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में, और जो साथ में गतिविधियां होती हैं, जो एक्टिविटियां होती हैं, उनके बीच में सहसंबंध बनाने का काम पाठ्यक्रम करता है। यह एक अनोखा और एकीकृत पाठ्यक्रम बनाने के लिए इस पाठ्यक्रम की सहायता ली जा सकती है। और लास्ट हमारा आ जाता है केंद्रीय पाठ्यक्रम, कोर करिकुलम। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में कुछ विषय एवं गतिविधियां होती हैं जो आवश्यक होती हैं, और अन्य विषय गतिविधियां इच्छा अनुसार होती हैं। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अपनी पसंद के अनुसार अपना विषय चुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह काम के बोझ को भी कम कर देता है। तो इस प्रकार ये 6 प्रकार हैं जो पाठ्यक्रम के हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है भाई पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अंदर जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम के अनेक तत्व होते हैं, इसमें मुख्यतः 5 हैं, और वो 5 कौन कौन से हैं आइए उनको एक बार देख लेते हैं। अधिगम उद्देश्य, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ये शिक्षा उद्देश्य केंद्रित गतिविधि है। देखिए, शिक्षा क्या है, उद्देश्य केंद्रित गतिविधि है। यह उद्देश्य पाठ्यक्रम का मुख्य तत्व है। शिक्षा का मूल उद्देश्य विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना होता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट करनी होती है। इसके अंतर्गत कौशल, ज्ञान और नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक विकास आते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है गतिविधियां, एक्टिविटीज़। यह पाठ्यक्रम का दूसरा मुख्य तत्व है। पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आती हैं, चाहे वो शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती हैं, या उनको हम सहगामी गतिविधियां भी बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है विषय वस्तु, कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर। पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों से संबंधित है। पाठ्यक्रम न केवल विभिन्न विषयों के बारे में बल्कि विभिन्न कक्षाओं के विषय वस्तु के बारे में बताता है। इस प्रकार विषय वस्तु पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है या तत्व है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स।
आपके पास में जितना अच्छा मटेरियल हो, आपके पास में जितनी अच्छी बुक हो, वो तब तक कारगर साबित नहीं होती जब तक कोई टीचिंग मेथड आपको हेल्प ना करे। विभिन्न विषयों के विषय वस्तु के बारे में जानकारी विद्यार्थियों को केवल उचित शिक्षण विधि के द्वारा ही दी जा सकती है। और लास्ट आ जाता है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। शैक्षिक प्रणाली की प्रभावशीलता व कमियों को केवल मूल्यांकन के द्वारा ही जांचा जा सकता है। आपने पूरा साल बच्चे को कैसे पढ़ाया, कितनी गतिविधियों के अंदर उसने पार्टिसिपेट किया, आपने उनके लिए क्या क्या किया, आप लास्ट में जब इवैल्यूएट करते हो तब आपको पता चलता है कि इस विद्यार्थी के अंदर कहाँ पे कोई कमी रह गई है और किसने कितना जो आपने उद्देश्य रखा था वो अचीव किया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। पाठ्यक्रम का निर्माण करते हुए किन किन सिद्धांतों की आपको आवश्यकता पड़ती है। अब ये देखिए, ये कह रहा है सामाजिक शिक्षा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, आपके जितने भी टीचिंग सब्जेक्ट हैं सभी में करिकुलम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ आप ये मान के चलिए कि शिक्षा का विषय केंद्र अत्यधिक विस्तृत है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो, चाहे वो आपकी फिजिकल साइंस हो, चाहे आपके वो बायोलॉजिकल साइंस हो, यानी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी के लिए पाठ्यक्रम का क्वेश्चन जो होता है इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें व्यवहारिक स्तर पर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन करवाया जाता है। हम अगर सामाजिक अध्ययन के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं इसलिए इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूँ। सामाजिक विज्ञान जैसे विस्तृत विषय के पाठ्यक्रम का निर्माण करना सरल नहीं है, परंतु चुनौतीपूर्ण है। ज्ञान की वृद्धि और निश्चित समय में अध्यापन की सीमा ने सामाजिक केंद्र के पाठ्यक्रम के निर्माण को और भी कठिन बना दिया है। इस कठिनाई को कुछ हद तक सरल बनाने के लिए शिक्षा शास्त्रियों ने कुछ सिद्धांत बनाए हैं जिनका पालन करना आवश्यक हो जाता है। और वो पहला सिद्धांत क्या है? उद्देश्यों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एम्स। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय भिन्न भिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। ज्ञान में वृद्धि, निपुणताएं, दृष्टिकोण, नैतिक मूल्यों जिसमें हमारा विश्वास है, इनकी प्राप्ति सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापन द्वारा ही हो सकती है। हमें इसे संभव बनाना चाहिए। उदाहरणतः राष्ट्रीय एकता तथा अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान सामाजिक विज्ञान के अध्यापन के उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सामाजिक विज्ञान के ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करें जिसके द्वारा देश के अन्य राज्यों में संस्कृति और उसके प्रति सत्कार की भावना उत्पन्न हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है विद्यार्थियों के स्तरानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का अध्ययन शिक्षा के समस्त स्तरों पर समान नहीं होता। प्राइमरी स्तर के जो विद्यार्थी का पाठ्यक्रम है वो माध्यमिक स्तर और उच्च स्तरीय विद्यार्थियों से भिन्न होता है। प्राइमरी स्तर के विद्यार्थी खाद्य पदार्थों में, परंतु माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी इनके उत्पादन में रुचि लेते हैं। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु विद्यार्थियों की आयु आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जानकारी प्रमाणिक होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन शुड बी वैलिड। वर्तमान समय अत्यधिक शीघ्रता से परिवर्तित हो रहा है। यह परिवर्तन शोध और वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण हो रहे हैं। पुरानी वस्तुओं का स्थान नवीन पदार्थ ले रहे हैं। संचार के साधनों में परिवर्तन हो रहा है। पाठ्यक्रम में परिवर्तन की आवश्यकता है और संचार के साधनों के माध्यम से जैसे टेलीफोन के संदेश रिकॉर्ड करने की तकनीक, मोबाइल फ़ोन, ईमेल आदि समय समय पर आविष्कार और शोध पर जानकारी जो कि प्रमाणिक हो को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है समुदाय केंद्रित होना चाहिए। इट शुड बी कम्युनिटी सेंटर्ड। सामुदायिक शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। समुदाय एक ऐसी प्रयोगशाला का कार्य करता है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान और इच्छाओं के प्रयोग के द्वारा अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं। यह अनुभव समुदाय के रीति रिवाज, आवश्यकताओं, नैतिक मूल्यों से प्राप्त होता है। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में इन्हें विशिष्ट स्थान देना चाहिए। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो विद्यार्थियों को अच्छा जीवन जीने हेतु प्रशिक्षण
प्रदान करता है। अनुभव पर आधारित होना चाहिए, इट शुड बी एक्सपीरियंस बेस्ड। सामाजिक विज्ञान एक ऐसी प्रयोगात्मक विषय है जिसमें अच्छी आदतों और दृष्टिकोण को विकसित किया जाता है। सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए कि जिसमें विद्यार्थी अपने अनुभवों द्वारा सीखता है। विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान के विषय के जिस अंश का भी अध्ययन करे वह उन्हें अपने जीवन का ही अंश प्रतीत हो। कॉम्प्रिहेंसिव, विस्तृत, घर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत ज्ञान प्रदान करना सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में आता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो वह केवल परिवार का एक अंग है, फिर उसे पड़ोस से ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बाद जिला, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से उसका परिचय कराया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पाठ्यक्रम संतुलन पर आधारित होना चाहिए, करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन बैलेंस्ड डेवलपमेंट। सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है व्यक्तित्व के संतुलित विकास पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना है। यह संतुलन 3 दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए। प्रथम क्या है, सामाजिक विज्ञान के एक संपूर्ण विषय, परंतु फिर भी वह अपने विषय सामग्री जैसे इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, सामाजिक मनोविज्ञान से प्राप्त करता है। इन विषयों की विषय सामग्री में संतुलन होना चाहिए। और दूसरा है जो सामाजिक विज्ञान से प्राप्त जानकारी, सूचनाएं, उससे उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियां हैं, निपुणताएं हैं, यह दृष्टिकोण में भी संतुलित होना चाहिए। उसके बाद तीसरा है सामाजिक विज्ञान के शिक्षा क्रम में पाठ्यक्रम क्रियाएं ही नहीं बल्कि पाठ्य सहायक क्रियाएं भी शामिल होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पाठ्यक्रम दीर्घ जीवन शिक्षण पर आधारित होना चाहिए, करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सामाजिक विज्ञान विषय का संबंध विद्यार्थियों के विद्यालय जीवन से नहीं होना चाहिए, अपितु इसके द्वारा विकसित दृष्टिकोण और अच्छे गुण समस्त जीवन व्यक्ति के साथ रहने चाहिए, उसे सभ्य मानवीय जीवन जीने में सहायता प्राप्त करने वाले हों। सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है व्यक्ति में ऐसी योग्यताओं का विकास करे जिनका उचित प्रयोग वह रिक्त समय में कर सके। अंतिम नहीं अपितु अस्थायी होना चाहिए, इट शुड बी नॉट फाइनल बट टेंटेटिव। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का संगठन निश्चित नहीं होना चाहिए, अपितु इसमें प्रत्येक प्रकार के परिवर्तन की संभावना होनी चाहिए। यानी ये कह रहा है कि भाई ये नहीं है भाई जो आपने डिसाइड कर दिया वो ही हो, मतलब ऐसा हो जो समय परिस्थिति के अनुसार उसमें चेंज लाया जा सके, यानी वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। पाठ्यक्रम व्यवहारिक आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए, करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नीड्स। मानव का मस्तिष्क तो ज्ञान पर आश्रित हो सकता है परंतु उधर नहीं, क्योंकि उसने अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण करना होता है। विश्व का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें राष्ट्र की उन्नति और वहाँ की सरकार और वहाँ के व्यवसाय की आवश्यकताएं, वहाँ के निवासी की इच्छाओं के आदि के बोध की आवश्यकता न हो। ऐसा ज्ञान उद्योग व व्यवसाय आदि की उन्नति में सहायता करता है, जैसे रेलगाड़ी का किराया, मंडी के मार्ग, बैंकों के नियम और सिद्धांत, राजकीय नियम, संचार साधन पर कर आदि के विषय में ज्ञान होना अनिवार्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉइंट, पाठ्यक्रम क्रमबद्ध होना चाहिए, इट शुड बी सीक्वेंस्ड। पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें समस्त सामग्री का विषय क्रमबद्ध हो। पाठ्यक्रम के एक अध्ययन के दूसरे अध्याय के साथ प्राकृतिक रूप से संबंध होना चाहिए, यानी एक जो लेसन है वो दूसरे लेसन के साथ में किसी न किसी रूप से अटैच होना चाहिए। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सूझ, नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सूझ प्रदान कर सके। भारत में आंतरिक एकता को किस प्रकार उत्पन्न किया जाए, इस समस्या के समाधान हेतु भारतीय विद्वान प्रयत्नशील हैं। निसंदेह भारत की आंतरिक एकता क्षीण होती जा रही है, क्योंकि भारत में हिंदू, सिख, मुस्लिम आदि अत्यधिक संख्या में है, परंतु भारतवासी कम हैं। हम लोग अपने आप को धर्मों में बांटे हुए हैं, भारतीयवासी कहलाने में हमें शर्म आती है। साथ ही पंजाबी, बंगाली, बिहारी, मद्रासी आदि की संख्या अत्यधिक है, परंतु संपूर्ण भारतीय की पहचान की कमी है। यानी जब भी हमसे कोई पूछता है आप कौन, हम अपना नाम बताएंगे, आप कौन, हम हिंदू बता देंगे, आप कौन, हम मुस्लिम बता देंगे, आप कौन, हम कभी भी ये नहीं बताते हम भारतीय।
जबकि हमें ये बताना चाहिए भारतीय हैं हम। तो ये आपको पाठ्यक्रम के जो सिद्धांत है वो इस तरह के होने चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, और जो आपके और साथी हैं दूसरे साथी के साथ भी प्लीज़ चैनल को शेयर करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल वाले बटन को ज़रूर दबा लेना, ताकि जो मेरी अगली वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।